गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 11वीं का आज हम पाठ कथा पटकथा पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि पटकथा होती क्या है। पटकथा बच्चों दो शब्दों के मेल से बना है, पट और कथा। पट का अर्थ होता है पर्दा और कथा का अर्थ होता है कहानी, यानी ऐसी कहानी जो पर्दे पर दिखाई जाए उसको हम पटकथा कहते हैं। अब पटकथा जो है पर्दा, यानी ऐसी पर्दा अर्थात ऐसी कथा जो पर्दे पे दिखाई जाए। अब पर्दा जो है बच्चों बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, यानी सिनेमा का भी हो सकता है और टेलीविज़न का भी हो सकता है ना। और इसी के अनुरूप जो है निर्देशक अपनी शूटिंग की योजना बनाता है और अभिनेताओं को अपनी भूमिका की बारीकियों तथा संवादों की जानकारी प्राप्त होती है तथा कैमरे के पीछे कार्य करने वाले तकनीशियनों और सहायकों को भी अपने अपने विभाग के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। अब जो कथानक होता है इसका एक अभिन्न हिस्सा होता है, ठीक है। किसी भी फिल्म यूनिट या धारावाहिक बनाने वाली जो कंपनी को पटकथा तैयार करने के लिए सर्वप्रथम जो जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वह है कथा। अगर कथा ही नहीं होगी तो पटकथा कैसे बनेगी, है ना। अब प्रश्न यह उठता है कि यह कथा या कहानी कहाँ से प्राप्त हो, है ना। अब इस कहानी या कथा को प्राप्त करने के कई स्रोत हो सकते हैं, जैसे हमारे आसपास, है ना, हमारी आसपास की ज़िंदगी की कोई घटना हो सकती है, समाचार में छपा हुआ कोई ऐसा समाचार या कोई इतिहास के पन्नों से झांकता हुआ कोई ऐसा व्यक्तित्व हो, है ना, या बड़े बड़े जितने भी कहानीकार हैं, लेखक हैं, उनकी कहानी या उपन्यासों के बारे में भी हम फिल्म बनाते हैं, ठीक है। जैसे बड़े बड़े जाने माने लेखक हुए हमारे मुंशी प्रेमचंद जी, फणीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी, इनकी रचनाओं पर, इनकी कहानियों पर भी कई फिल्में बनी हैं। जैसे हमारी एक बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म थी देवदास, जो कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का एक प्रसिद्ध जो है उपन्यास है देवदास, उस पर ये फिल्म बनी थी, ठीक है। तो जो कहानी है वो हम कहीं से भी, किसी उपन्यास से, किसी भी अपने जीवन की घटना से या किसी भी इतिहास के कोई ऐतिहासिक घटना है उसको लेकर हम फिल्म बनाते हैं या कहानी लिखते हैं। अब जो है पटकथा का संरचना या ढांचा किस प्रकार तैयार किया जाता है। टीवी या फिल्म की पटकथा की संरचना नाटक की संरचना से बहुत मिलती है और अंग्रेजी में इसको बच्चों स्क्रीन प्ले कहा जाता है। नाटक की तरह पटकथा में भी पात्र होते हैं, चरित्र होते हैं, नायक होते हैं, प्रतिनायक होते हैं, भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न घटनास्थल होते हैं और दृश्य होते हैं, ठीक है। मंच का नाटक और फिल्म की पटकथा, अब इसमें क्या अंतर रहता है बच्चों, इसमें जो है कुछ मौलिक अंतर होता है, ठीक है। जो है पहला अंतर तो यह है दृश्य की लंबाई। नाटक के दृश्य अक्सर जो है वो अधिक लंबे होते हैं और फिल्म के जो दृश्य होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, है ना। नाटक को हम एक ही बार में फिल्माते हैं। अब नाटक तो मंच पर होता है और फिल्म को तो हम बनाते हैं तो उसको हम छोटे छोटे शॉट्स लेके, शूटिंग जगह जगह अलग अलग जगह जाके हम छोटे छोटे शॉट्स लेके उसको फिर एडिट वगैरह करके हम इस तरह से फिल्म बनाते हैं। लेकिन जो ये नाटक होता है उसको तो हमें एक ही बार में मंच पे दिखाना होता है। तो नाटक और फिल्म की पटकथा में कुछ मौलिक अंतर होते हैं। पहला अंतर होता है दृश्य की लंबाई। नाटक के दृश्य अक्सर जो है लंबे होते हैं, लेकिन जो फिल्म के दृश्य होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। और दूसरा अंतर यह है
कि घटनास्थल नाटक में आमतौर पर घटनास्थल सीमित होते हैं, जबकि फिल्म में इसकी कोई सीमा नहीं होती। प्रत्येक दृश्य को हम नए स्थान पर जाकर दिखा सकते हैं, फिल्मा सकते हैं, है ना। इसका कारण यह है कि दोनों माध्यमों में मूलभूत अंतर है। नाटक एक सजीव कला माध्यम है, यानी हम समय अभी एट ए टाइम हमें सजीव रूप से उसको आपके सामने प्रस्तुत करना होता है ना। जहाँ अभिनेता जो है अपने ही जैसे जीवन दर्शकों के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं नाटक में, और सब कुछ उसी वक्त घटित हो रहा होता है नाटक में। जबकि सिनेमा या टेलीविज़न में छवियाँ या ध्वनियाँ पूर्व रिकॉर्डेड होती हैं, यानी हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। नाटक का पूरा कार्य व्यापार एक ही मंच पर एक ही निश्चित अवधि के दौरान होता है, जबकि टेलीविज़न या फिल्म में हम शूटिंग की अवधि हम निश्चित नहीं होती, है ना। उसको हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, अलग अलग सेटों पर भी दर्शाई जा सकती है वो। और इसलिए नाटक का कार्य व्यापार दृश्यों की संरचना, चित्रों की संख्या आदि को सीमित रखना पड़ता है, क्योंकि नाटक में तो करते समय मंच पर तो हमारे पास इतनी जगह भी नहीं होती, वो तो सीमित जगह होती है, मंच सीमित होता है। अब आता है बच्चों की फ्लैशबैक, ठीक है। सिनेमा में हम फ्लैशबैक का इस्तेमाल, एक तकनीक होती है फ्लैशबैक या फ्लैश फॉरवर्ड, इस तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। फ्लैशबैक वह तकनीक होती है जिसमें आप अतीत में घटी किसी भी घटना को दिखाते हैं, और फ्लैश फॉरवर्ड वह तकनीक होती है जिसमें आप उस भविष्य में होने वाली किसी घटना को पहले दिखा देते हैं। इन दोनों तकनीकों को हम एक एक उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं। मान लीजिए हम रांगे राघव, इनकी एक कहानी है गूंगे, है ना। अब गूंगे पर एक फिल्म बना रहे हैं, और हमारी फिल्म जो है शुरू होती है सड़क के दृश्य से, जहाँ कुछ किशोर लड़के खड़े हुए हैं और जो मिलकर एक दुबले पतले से लड़के को यानी गूंगे को पीट रहे हैं, और मार खाने वाला वो लड़का जो है भागकर घर के दरवाजे पर पहुंचता है, और घर के अंदर से भागकर चमेली आती है, जिसके साथ उसके छोटे छोटे बच्चे शकुंतला और बसंता भी चमेली के घर की जो है बसंता भी होते हैं, और चमेली घर की दहलीज पर सर रखे खून से लथपथ गूंगे को देखती है, जो अपनी व्यथा को उसे सुनाने में असमर्थ है। और चमेली को भी वो दिन याद आता है जिस दिन उसकी मुलाकात अनाथालय में पहली बार उस गूंगे से हुई, ठीक है। अब हम पागल खाने का वो दृश्य दिखाते हैं जहाँ चमेली कुछ दिन पहले अपनी सहेलियों के साथ गई थी, और जहाँ पहली बार उसकी गूंगे से मुलाकात हुई थी, ठीक है। अब यही वर्तमान से अतीत में जाना, यानी वर्तमान से अतीत में जाना फ्लैशबैक की तकनीक कहलाता है ना। और फ्लैश फॉरवर्ड क्या होता है, इसको समझने के लिए हम एक और कहानी है, हमारे एक मशहूर राइटर हैं मोहन राकेश, उनकी कहानी है अंडे के छिलके। उसका दृश्य देख लेते हैं, जहाँ पर शाम के बाजार जाने के बाद बीना जो है उनकी जो वाइफ घर को ठीक ठाक कर रही है, तभी उसे एक मोजा यानी जुराब प्राप्त होती है, और उसमें अंडे के छिलके भरे होते हैं, ठीक है। वैसे मूल नाटक में यह दृश्य इस प्रकार नहीं है, लेकिन यदि इसकी पटकथा लिखी जाए तो हम इस दृश्य में फ्लैश फॉरवर्ड तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और इसको तो अगर हम इस तकनीक का प्रयोग करके बनाते हैं तो दृश्य कुछ इस प्रकार बनाया जा सकता है कि अचानक बीना के मन में कुछ विचार आता है, और बीना ये मौजे अपनी सास जमुना देवी के उसके हाथ लगे हैं, वो जो भी मौजे हैं, और जो है वो पूरे परिवार तथा पड़ोसियों के सामने मौजों में से अंडे के छिलके जमीन पर गिराकर उसे भला बुरा कह रही है। अब हम वापस फिर वर्तमान में आ जाते हैं। वीना अपना संवाद पूरा कर लेती है, कितनी बार कहा है छिलकों को मौजों में मत रखो, है ना। कहीं किसी के हाथ लग गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि उनके घर में सब शाकाहारी होते हैं, वहाँ पर मांस मछली अंडा खाना वर्जित है, वहाँ नहीं खाए जाते। तो वो उसे समझाती है और हीटर पर चाय का पानी रखने के लिए चली जाती है। तो यहाँ एक और बात गौर करने लायक है, वो यह है कि फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड
दोनों ही तकनीकों का प्रयोग करने के बाद हमें वापस वर्तमान में आना जरूरी होता है, जिससे दर्शकों के मन में किसी प्रकार का असमंजस ना हो। फिल्म या टेलीविज़न माध्यम में एक सुविधा यह भी है कि एक ही समय खंड में भिन्न भिन्न स्थानों पर घटने वाली घटनाओं को दिखाया जा सकता है ना। अब जैसे हम फिल्म या टेलीविज़न में दिखाते हैं, हमारा कम पढ़ा लिखा नायक गांव में नदी में डूबते एक बच्चे की जान बचाता है, ठीक उसी समय दूसरा जो महानगर में रहने वाला नायक है अपनी बेशकीमती विदेशी गाड़ी होती है उसके पास और एक बूढ़े फेरी वाले को टक्कर मार देता है। कुछ समय बाद दोनों नायकों की मुलाकात होती है और नायक नंबर जो 1 है अब मजदूरों का नेता बन गया है और नायक नंबर जो 2 है वो एक कामयाब उद्योगपति बन गया है। इसका मतलब यह है कि इन दोनों व्यक्तियों का यहाँ तक का सफ़र हम एक साथ दिखा सकते हैं, ठीक है। अथवा अगर हम अंडे के छिलके का ही उदाहरण लें तो जिस समय वीना अंडा फ्राइंग पैन में डालकर हलवा बनाना शुरू करती है, उसी समय हम यह भी दिखा सकते हैं कि घर के बाहर जमुना देवी रिक्शे से उतरकर रिक्शे वाले को पैसे दे रही है। हम फिर दिखाते हैं वीना का हलवा लगभग तैयार हो गया है, उधर यमुना देवी घर के अंदर घुस रही है, फिर हलवा, फिर यमुना, इस तरह हम अदल बदल के जो है इस तरह दिखा सकते हैं, ठीक है। पर नाटक में ऐसा संभव नहीं होता और पटकथा की मूल इकाई है वो दृश्य होती है। एक स्थान पर एक ही समय में लगातार चल रहे कार्य व्यापार के आधार पर एक दृश्य का निर्माण होता है। इन तीनों में से किसी भी एक के बदलने से दृश्य भी बदल जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए यदि हम अपने पाठ्यक्रम में रजनी का ही उदाहरण लेते हैं तो पहला दृश्य लीलाबेन नामक महिला के फ्लैट से शुरू होता है। दोपहर का समय होता है, बेटा अमित स्कूल से वापस आने वाला है। दूसरा नंबर अगले दिन अमित स्कूल के जो है फिर अगला दृश्य है, तीसरा दृश्य है उसी दिन रजनी का फ्लैट और वक्त होता है तो शाम का होता है। ये सभी अलग अलग लोकेशन, अलग अलग दृश्य हैं, ठीक है। तो इस तरह हम जब फिल्म बनाते हैं तो उसमें इस तरह के परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन नाटक में ये संभव नहीं होता, ठीक है। नाटक में हमें एक ही जगह एक ही मंच पर खड़े होकर हमें अभिनय करना होता है, नाट्य प्रस्तुत करना होता है। तो ये अंतर होता है बच्चों नाटक और फिल्म की पटकथा में। तो आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा कि नाटक और फिल्म की या जो सीरियल है उसकी पटकथा में क्या अंतर होता है ना। तो बच्चों इस चैप्टर को, इस पार्ट को आप अच्छे से पढ़ेंगे, इस वीडियो को भी देखिए, ठीक है। तो और अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप वो हमसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो अब ये पार्ट मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। तो आशा है आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।